Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc Semester 3rd, पेपर 3rd की यूनिट 5th मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में हमने बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ा है, उनके मैकेनिज्म देखी, एप्लीकेशंस देखी। इसी रीअरेंजमेंट के कंटिन्यूशन में हमने इस पार्ट 12th के अंदर देखा था कि रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। इसमें हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेगर वल्जर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ा था। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से कीटोन्स से हम एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसकी मैकेनिज्म भी हमने देखी। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस अगर हम देखें, एप्लीकेशंस टू बेगर विल्जर रीअरेंजमेंट या ऑक्सीडेशन इसके अंदर होता है कीटोनिक ग्रुप का एस्टर के अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ दिस रीअरेंजमेंट is synthesizing the following types of compounds. First, ester and acids. हम इनसे एस्टर्स और एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। RCO R dash in presence of peroxide gives ester ROCO R dash and हाइड्रोलिसिस पे ये हमें एसिड का इससे फॉर्मेशन होता है, एसिड प्लस एल्कोहल्स इनसे मिलते हैं। तो इस तरह से हम एस्टर और एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड, एनहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हम इनसे कर सकते हैं। दीज आर फॉर्म व्हेन डाइकीटोन्स और ऑर्थोक्यूनोन्स आर ट्रीटेड विथ पर एसिड्स। एनहाइड्रेट्स हम कैसे बना सकते हैं इनसे, जबकि डाइकीटोन्स और ऑर्थोक्यूनोन्स को हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं। इसके अंदर C6H5 COC6H5 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये हमें C6H5 C डबल बॉन्ड O OC6H5 ये फॉर्मेशन होता है एनहाइड्रेट का। इसी तरह से 1,2-नेफ्थाक्विनोन इसको जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो ये एनहाइड्राइड ऑफ नेफ्थाक्विनोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हम एनहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन भी इनसे कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें कि लेक्टॉन्स भी हम इनसे बना सकते हैं। दीज आर फॉर्म व्हेन साइक्लिक कीटोन्स अंडरगो रिंग एक्सपेंशन विथ पर एसिड्स। एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेनॉन इल्ड्स ई कैप्रोलैक्टॉन। इससे हमें ई कैप्रोलैक्टॉन मिलता है। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करते हैं तो इनसे हमें कैप्रोलैक्टॉन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू सिंथेसाइज लैक्टॉन्स हैविंग large rings 14 to 18th membered ring by oxidation of the respective ketones। large rings के ऑक्सीडेशन से हम इनको बना सकते हैं। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए भी हम इस रीअरेंजमेंट
रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, वेल्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को काम में लेते हैं. द Bezer-Welger oxidation is used to degrade these compounds in which a carbon-carbon bond is broken and the ester formed can be get easily hydrolyzed to form two fragments for easier identification. तो इनसे हम स्ट्रक्चर को भी ज्ञात कर सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. एस्टर का फॉर्मेशन, एसिड का फॉर्मेशन, एनाइड्राइड का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एलुसिडेट हम इनसे कर सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन. The reduction of hydrogens, semi-carbogens or azenes of aldehyde and ketones in alkaline media NaOH or C2H5ONa at a high temperature to give hydrocarbons and nitrogen is known as Wolff-Kishner reduction. किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड की जब हम हाइड्रोजन से सेमी हाइड्रोजन इनके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे जो है वो हमें हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस इससे निकलती है. तो C double bond O R plus NH2 gives R2C double bond N NH2 in presence of NaOH or C2H5ONa gives hydrocarbon and nitrogen. Diethylene glycol at 245 degrees centigrade is convenient solvent for the reaction. डाइथाइलिन ग्लाइकोल इसके लिए कन्वीनियंट सॉल्वेंट के रूप में हम काम में ले सकते हैं. द वाटर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन lowers the boiling point of the mixture, so the reaction is ordinarily driven to completion by distilling out the water. The Wolff-Kishner reduction can be carried out at a lower temperature in the presence of sufficiently strong base. स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर जो है वो ये रिएक्शन हमारी होती है और इससे हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाता है. एग्जाम्पल, if the preformed hydrogen is added to suspension of potassium tertiary butoxide in dimethyl sulfoxide, since the alkoxides is a much stronger base when not hydrogen bonded to solvent, the reaction is rapid at room temperature. ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन के अंदर हम देखें तो किस तरह से जो है वो कीटोन से रूम टेम्परेचर पे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और डाईमेथिल सल्फॉक्साइड के प्रेजेंस के अंदर हम इससे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. अब इसकी हम मैकेनिज्म अगर देखते हैं क्या मैकेनिज्म है. द इनिशियल स्टेप ऑफ द वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन विच रीअरेंजेस द एंड डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस. द यूजुअल मैकेनिज्म इज एज फॉलोज. क्या इसकी मैकेनिज्म होगी
ये हमारा कीटोन जो कि NH2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे C डबल बॉन्ड NH नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा कार्बन पे आ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन आयन C नेगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड NH, जो कि हाइड्रोलिसिस पे फॉर्मेशन करेगा इस कंपाउंड का और बाद में ये रीअरेंज होके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा होगा हाइड्रोकार्बन। It is to be noted that during the reduction of semi-carbogens or azenes, the derivatives are first converted to hydrogens. Example, सेमी कार्बेजॉन से हम हाइड्रोजन का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे रिडक्शन ऑफ सेमी कार्बेजॉन्स और एजीन्स, द डेरिवेटिव्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन्स। जो भी डेरिवेटिव होगा वो पहले हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद में उसका रिडक्शन होगा। तो ये रिएक्शन अगर हम देखें, फिर हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन और एजीन और हाइड्रोजन, एजीन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन इज यूज्ड मेनली फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू मिथाइलिन ग्रुप C double bond to CH2 group during the synthesis of many products. First, reduction of camphor to कैम्फेन। इसके अंदर भी हम देखें कि किस तरह से जो है कैम्फर से हम कॉम्फेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड इसके एप्लीकेशन है इल्यूसिडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर भी हम इसको काम में लेते हैं। व्हेन एस्ट्रॉन मिथाइल एथर is subjected to Wolff-Kishner reduction followed by selenium dehydrogenation. It yields a compound 7-methoxy 1,2-cyclopentanophenothrin of नॉन स्ट्रक्चर। तो ये एस्ट्रॉन से जो है वो हमें सेलेनियम की प्रेजेंस के अंदर किस तरह से 7-methoxy 1,2-cyclopentanophenothrin प्राप्त होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एस्ट्रॉन और इससे सेलेनियम की प्रेजेंस के अंदर जो है वो हम कर सकते हैं कि किस तरह से सेलेनियम की प्रेजेंस के अंदर 7-methoxy 1,2-cyclopentanophenothrin, the known structure of degraded product 7-methoxy 1,2-cyclopentanophenothrin clearly reveals that the carbon skeleton of estron it also ascertains the position of the phenolic group। फिनोलिक ग्रुप की पोजीशन भी किस तरह से इसके अंदर चेंज होती है, फिनोलिक ग्रुप इन एस्ट्रॉन। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो इसकी है सिंथेसिस ऑफ पायरोल्स। स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल्स हैज़ बीन ascertained by their synthesis
which involves Wolff-Kishner reduction. Example: synthesis of opsopyrrole, aminoacetone and ethyl 2,4-diketopentanoate from opsopyrrole. तो इससे हम इसको बना सकते हैं, पायरोल्स के सिंथेसिस में इसको काम में लेते हैं। पायरोल्स के सिंथेसिस के अंदर एमिनो एसीटोन, इसकी इनोलिक फॉर्म को हम काम लेते हैं। दूसरा हमारा है इथाइल 2,4-डाइकीटोपेंटेनोएट, इसकी भी इनोलिक फॉर्म लेंगे। तो इन दोनों से जो है वो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का, जो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के द्वारा ऑप्सोपायरोल के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के द्वारा कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, और इसकी मैकेनिज्म और एप्लीकेशंस को हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस थ्योरी पे ये बेस्ड है, इन सब के बारे में हम बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।